गुड मॉर्निंग गाइज, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा एक और व्लॉग। और इस वक्त मैं हूँ अपनी ससुराल में। रात को हम भराड़ी से इवेंट करके आए थे और बहुत लेट फ्री हुए थे, तो हम यहाँ आ गए थे। हमने जाना है शिमला। अब वर्षा की शादी की भी सारी रस्में ऑलमोस्ट चीज़ें ख़त्म हो गई। हमारे इवेंट्स भी जो थे वो यहाँ पे वो निपट गए और अब लाइफ फिर से वैसे ही चलेगी जैसे काम धंधा एंड ऑल जो भी चलता है जीवन में। अभी 2-1 दिन शो भी नहीं है, एक शो हमारा कैंसिल हो गया और एक शो की बात चल रही है। तो अब स्टूडियो में बैठेंगे, थोड़ा सा क्रिएटिव काम करेंगे, गाने वाने बनाएंगे। और फिलहाल तो यहाँ से निकल रहे हैं और फिर देखते हैं कैसा रहता है। तो काफ़ी धमाकेदार व्लॉग होने वाला है आज का, बने रहिए व्लॉग के साथ। तो अभी मुझे लगा है तमोल माने तो एक तौलिया, कुछ शगुन और एक तिलक। वो मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे जो सासू माँ वो थोड़ी सी कैमरा शाय है, तो मुझे लगा कि वो फिर अच्छा नहीं है ना, अगर नहीं चाहते तो क्योंकि थोड़ा सा कैमरा शाय है तो इसलिए। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे शिमला की तरफ। और पापा जी ब्रेकफास्ट कर रहे थे अंदर, तो वो भी आने वाले हैं, अब निकलेंगे। और हमारी गाड़ी एज यूजुअल लबालब भरी हुई होगी आज भी। जाते हैं और देखते हैं कैसा रहता है। तो फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के पास और अब हम यहाँ से निकलेंगे। और गौरा इतनी खुश हो रही है कि भाई, और वो उधर बाबा जी की गाड़ी और इधर हमारी गाड़ी। अंतिम पड़ाव बिल्कुल आज हो रहा है शादी का अंतिम पड़ाव। और मेघराज घर जा रहे गोरा को लेके अपने घर, और हम आज सब अपने काम में लग जाएंगे। आज से बढ़ने हम सब बिजनेसमैन। अब गेट बैक टू वर्क। अब 1-2 महीने हम काम पे ध्यान देंगे और बने रहिए ब्लॉग के साथ। 2 hours later जी याक पर बैठ गए हैं, इसके अजीब अजीब शौक और हम पूरे करेंगे। कोई बात नहीं, वेल डन। गौरा की एक और खूबसूरत फैमिली। आ जाओ। बोला गौरा ने की याक की सवारी है। गौरा बुला रही है अपनी मम्मा को, आ जाओ बैठो याक पे, नहीं तो आपका वेट भी संभाल लेगा। याक क्या गया, तो अब चलते हैं आगे। बाय बाय कर दो। बाय की हाँ बाय बाय। यहाँ से टच कर लो, इधर से कर लो, यहाँ से ऐसे। a few moments later तो हम पहुंच गए हैं आमंत्रण, और आमंत्रण है हमारी पुरानी जानी पहचानी जगह। अभी लास्ट टाइम मैं और मोंटी आए थे, उस यहाँ पे मैंने व्लॉग भी किया था। और हम हमेशा आते हैं, शुरू से यहाँ बैठते हैं। और खाना बहुत ही टेस्टी है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे लेकिन अच्छा है। और हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या खाना है और किस तरह से, जिसके लिए मैं चर्चा करूँगा अपनी पत्नी के साथ। तो फिर जब कुछ खाएंगे तो आपको भी रिव्यू ज़रूर करेंगे कि हाँ हमने ये ऑर्डर किया है। रिवील करेंगे, सॉरी, आपको भी रिवील ज़रूर करेंगे कि हमने ये ऑर्डर किया है। और खाना तो यहाँ कुछ भी ऑर्डर करो अच्छा ही बनता है। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो गौरा का ऑर्डर आ गया है और गौरा के ऑर्डर में थी मैगी, और मस्त खा रही है और इसकी मॉम इसे खिला रही है। और हमारे ऑर्डर्स आने में भी टाइम लगेगा। अभी तो कैसे चटकारे मार के खा रही थी, कैसे कर रही थी, कैसे कर रहा था? आई ला टेस्टी है मैगी। क्या खा रहे हो आप? अभी नहीं, अभी तो पूरा फोकस इसका इसी पे है। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, काफी स्वाद और भूख भरा होने वाला है ब्लॉग। गरम नहीं है, गरम ठंडी होगी। तो दोस्तों बहुत ही टेस्टी खाना हमने आमंत्रण में खाया है। और यहाँ से अब हम जाएंगे बट्टा गुफर। और इतनी ठंड हो गई है, मतलब कि मैं बता नहीं सकता शिमला में।
और टूरिस्टों को मतलब बहुत आनंद भी आएगा एक्सप्लोर करने का और वाट भी लगेगी। फिर तो टूरिस्ट यार रोते हुए दिखते हैं, गाड़ी बच गई, हाँ ठंडे हो गया, ऐसा चलता है। लेकिन हो गई है भाई ठंड, मतलब कि हमारे गाड़ी का फ्लोर ऑन हो गया है समझो। तो वो भाई कुछ इक्का दुक्का चीजें समेट रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे घर की ओर। और घर में तो आपको बताइए कि गौरा का इतना ताबड़तोड़ स्वागत होगा, जियानशु और उसके मम्मी तो कम से कम, क्योंकि ये भी सुबह से उन्हीं को याद कर रही है बार बार, मासी और जियानशु बोल रही है। चले गौरा, किसके पास जाना है? जियानशु के पास। और किसके पास जाना है? मासी पास। और किसी के पास जाना है? अब्बू अब्बू पास भी जाना है। और किसी के पास जाना है? तानू के पास भी जाना है। और किसी के पास जाना है पुत्र? भैया। भैया कौन से भैया? गौरा का भैया। गौरा का भैया। कौन है गौरा का भैया? अब तो मुंह में भरे रखेगी कब? तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। और मुझे लगता है कि संभवतः अगला दृश्य अब घर में ही होगा। तो हम पहुंच गए हैं एक बार फिर से अपनी घर की पार्किंग में और अब यहाँ से जाएंगे हम थोड़ा सा, घर की पार्किंग तो क्या है अपनी कब्जाई हुई पार्किंग में समझो। तो यहाँ गाड़ी लगाएंगे और यहाँ से जाएंगे हम पर एक और सामान काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, इसलिए हमने एक नेपाली भाई को भी बुलाया है। और ये लैपटॉप तोड़ तो नहीं दिया इसके ऊपर रखे थे, और थोड़ा सामान हम सब कैरी करेंगे और आपको वहाँ पर भी दृश्य दिखाएंगे जब गौरा लोगों से कैसे मिलेगी, वहाँ पर कैसा रिएक्ट करेगी, क्या होगा, तो बनने रही ब्लॉग के साथ। Wow, अच्छा चुंदन चुंदन नीचे गौरा हाय बोल दे इधर, हाय तो बोल दे। गौरा कैसे आई? आ गई पापा भी आगे भाई, पापा भी आ गए भाई, मैं भी आ गई, चाचू भी आए। ले दे के हमारे मोहल्ले में ठंड हो गई है, बहुत ठंड है हमारे। अभी परसों ही तो गया था मैं ऐसे, 2 दिन में भी इतना फर्क, परसों गया था ना, हाँ परसों। अरे अरे आदि चुपके से ठगनी है गौरा, हमने गौरा हमने अंदर भेज ली। चलो चलो गौरा आपके रूम। ये पर जा रही है, ये पर जा रही है। मैं जाएगी सब्जी के पास, मैं जाएगा सब्जी के लिए। आपू के पास रहना, हमने आपू के पास चली गई। ओए तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर और मेरी पत्नी के अनुसार हमारा घर काफी अस्त व्यस्त है, क्योंकि हम एक प्रोग्राम से आए, यहाँ पर सोए, खाया, थोड़ा सा फैले और फिर निकल गए। तो हमारे उसमें इतना पॉसिबल नहीं था कि बस में कि उसको साफ करें, क्योंकि 2 दिन तो 2 इवेंट्स थे हमारे उस दिन कंटिन्यू, जुब्बल में और भराड़ी में, जो कि आपने व्लॉग्स में देखा भी होगा। बाकी गौरा ज्यादा बात करने नहीं देगी, अब मुझे जाना है स्टूडियो, अगला दृश्य शायद स्टूडियो से ही हो, तो बने रही ब्लॉग के साथ। A few moments later. तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम घर पहुंच गए और घर पहुंचते ही सिर्फ मतलब कपड़े भी नहीं बदले, क्योंकि उससे पहले कुछ लोग आ चुके थे, फिर थोड़ा सा म्यूजिक किया और अब ये डबिंग चल रही है, वो भी अंदर वाले ही रूम में, क्योंकि मेरे को गाना लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए था। और अब कुछ और महारथी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं और जय हो महाराज, और इस तरह से जय हो भाईजान। और मैं दोस्त को बताना चाहूंगा कि ये है हमारे दिशु भाई, जो कि है फौज में, और इनके साथ हम भी हैं मौज में। और इनके कैसे बाजी,
प्रोफेशन को मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये देश की सेवा कर रहे हैं। पाजी कैसे हैं? बढ़िया जाओ। और अगर ये ना होते, और ये देखिए हिमाचली राहुल हमारे बगल में, और अभी इनको अक्सर बोलता हूँ दिशु भाई को एक बात कि भाई अगर ये ना होते तो चाइना वाले हमारे छाती पे चढ़ गए होते आज। इसलिए हम फौज को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो खैर बैठिए, अंदर चल रही है, डबिंग मैंने किया था, अभी थोड़ा सा ब्लॉग शुरू। क्योंकि हम भी जस्ट अभी पहुँचे ही हैं। और सुनाओ आप दिशु भाई, कब आए? हम हो गए 5-7 दिन ना। 5-7 दिन। हाँ जी। हाँ, फिर मैं ही नहीं था यहाँ पर। आप फिर मिलाप नहीं हो पाया। हाँ, फास्ट है बंदे, मतलब कि 3 गाने के कर दिए। हम शूट कर दिए था। मैं बोल नहीं तो दिन 5 लगने फिर हमारे। अरे वाह। और साथ में आपने आवाज ली है गीता भारद्वाज जी की भी इस बार। हाँ जी। तो काफी अच्छा होने वाला ये प्रोजेक्ट। और उन्होंने लोअर हिमाचल के गाने लिखे हैं हमारे दिशु भाई ने। और तो चलिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों इस ब्लॉग में एक अगला दिन और हो गया, मतलब कि 12 बज गए हैं और 12:16 हुए हैं जब ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है। और आप सुन पा रहे होंगे एक चकमी जई बीट चल रही है। ये फौजी साहब का एक गाना हम डब कर रहे हैं, दिशु फौजी भाई का। और क्या कहेंगे दादा आप? दादा कोशिश कर रहे हैं इस गाने में हम नया से नया डिजाइन का गिद्दा तैयार करें। हाँ, जो हमारे लोड में बिलासपुरी गिद्दा होता है उस टाइप का कुछ न कुछ करने का प्लान है। देखते हैं कितनी कामयाबी मिलती है। और ये इतने खतरनाक आदमी है कि ये अभी 2-3 दिन पहले ही आए हैं, और इतने बिजी शेड्यूल में से भी इन्होंने मुझसे, मतलब कि वो तो बाहर ही था, तब भी इनके 3 गाने कैसे कैसे म्यूजिक करने पड़े। और इन्होंने वो शूट भी कर लिए हैं, और उसके शूट होने के बाद अब ये नया प्रोजेक्ट लेके आ गया। क्योंकि कुछ दिन के ही इनके पास जो है छुट्टियां थी, तो ये जब भी छुट्टी इनको मिलती है तो ये अपने पूरा टाइम ये म्यूजिक को देते हैं। और हर बार कुछ ना कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स ये करते रहते हैं। और मैंने पहले भी जो कहा था कि बाजी आप देश सेवा कर रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब आपको करबद्ध इसके लिए हम ये कहेंगे भाई, अगर आर्मी ना हो या फौज ना हो तो सुरक्षा ही नहीं तो क्या ही है फिर। वो तो है। तो ये एक चीज़ है ना, और कितना सेक्रीफाइस होता है, घर परिवार से दूर रहना और हर चीज़ को करना। सैल्यूट है यार, दिल से सैल्यूट है। तो बातों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। इवन हमने खाना भी आज यहीं खाया, और 3 लोगों का खाना बना था जो कि 5 लोगों ने खा लिया। और उसके बाद हम बर्तन सब उधर ही पड़े हैं अभी बाहर, अभी उसको भी समेटेंगे। और गाने अभी इन्होंने लगभग गाना है अभी काफ़ी सारा कुछ, और सुबह 8 बजे के चले हुए हैं। और कल रात को आपको ने देखा ही होगा पिछले ब्लॉग में कि कितना हेक्टिक हिसाब किताब था। खैर कामयाबियाँ ऐसी नहीं मिल जाती, इसके लिए कुछ ना कुछ खोना तो पड़ता है। और उधर बॉब भाई हमारे हल्का हल्का माहौल बनाते हुए हम भी करें कुछ काम, और आदि है सब तैयार।